हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सबने एग्ज़ाम की तैयारी कर ली होगी और अब एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो अगर एग्ज़ाम में आप कौन सा पेपर का एग्ज़ाम है, इस बात को भी ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। अगर आपका कोर्स 1, 2, 3 का एग्ज़ाम है तो इस आपको पता है कि इसके फुल मार्क्स हैं थ्योरी के 80। इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 60 मार्क्स निर्धारित होता है, जिसमें कि पास मार्क्स होता है 35। और ये एग्ज़ाम आपका होता है 3 घंटे का, मतलब टोटल 180 मिनट। अगर 180 मिनट को हम 5 भाग में डिवाइड करेंगे तो हर एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 36 मिनट बचता है। लेकिन चूंकि जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो ये सबके साथ होता है कि जब आप पहला क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो चूंकि उस समय स्पीड नहीं होता तो पहले क्वेश्चन में ज़्यादा समय लग जाता है। तो बाद के क्वेश्चन को लिखते समय आप इस बात को ध्यान में रखिए कि बाद के क्वेश्चन में बहुत अधिक समय ना लगे और जो समय बचा है उसी को डिवाइड करके 5 क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। यदि आप एक क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो आपका 16 मार्क्स चला जाता है, और अगर आप आधा करके छोड़ते हैं तो आपको आधा ही उसका मार्क्स मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, टाइम मेंटेनेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप कोर्स 4, 5, 6 या 7 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जैसे कि इसका आपको पता है, इसका फुल मार्क्स है 40 थ्योरी में, और ये एग्ज़ाम आपका 1.5 घंटे का होता है। इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं जो कि 10-10 मार्क्स के होते हैं। मतलब एक आंसर लिखने के लिए आपको लगभग 22 मिनट मिलता है। तो इसमें भी आपको टाइम मैनेज करके चलना है और उसी टाइम में आपको क्वेश्चन के सारे जितने भी उस क्वेश्चन के आंसर में जितने भी पॉइंट्स, अर्थ परिभाषा वगैरह सब कुछ लिखना होता है। तो एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए एग्ज़ाम लिखते समय आंसर लिखें, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि टाइम के को देखते हुए आप आंसर लिखें, जिससे कि आप सारे आंसर्स कर पाएँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कॉपी कैसे लिखना है। ये रही आपके सामने, जैसे आपकी कॉपी जो मिलती है एग्ज़ाम में वो 32 पेज की होती है, जिसमें सबसे पहला पेज होता है। इसमें आपको अपने इन्फॉर्मेशन भरने होते हैं, नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह। अब आप जब पेज पलटते हैं तो जो पहला पेज होता है वहीं से आपको लिखना शुरू करना है। आपको एग्ज़ाम के लिए 2 कलर के पेन ज़रूरी हैं, एक ब्लैक और एक ब्लू। ब्लैक पेन जिससे कि आप हेडिंग देंगे और अंडरलाइन करेंगे, और ब्लू पेन से सबको डिस्क्राइब करेंगे जो पॉइंट्स वगैरह है। तो सबसे पहले आप जब पेज खोलते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड में मार्जिन देना है। कुछ लोग लेफ़्ट में भी मार्जिन देते हैं और राइट में भी मार्जिन देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। राइट में मार्जिन देते हैं, इसका मतलब यही है कि आप मार्जिन दे के बीच के का जो लिखने का स्पेस है इसको आप छोटा कर देते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा पेज ले सकें। ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है, इससे आपके मार्क्स कटते ही हैं। आपको मार्क्स ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो सही लिखने का तरीका है वो है कि आप जो भी क्वेश्चन करें, अगर 4 नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसके क्वेश्चन नंबर को लिखेंगे। क्वेश्चन मान लीजिए 4 नंबर कर रहे हैं तो 4, फिर उसके नीचे लिखेंगे आंसर। अब हम उसका सिनॉप्सिस तैयार करेंगे, जिससे कि जो भी कॉपी चेक करेगा उसको पता चल जाएगा कि आपने इस आंसर में क्या लिखा है। तो सबसे पहले स्टार बनाएं, प्रस्तावना लिखें, उसके बाद जनरली अर्थ लिखते हैं तो अर्थ लिखेंगे। फिर उसके बाद हम नीचे आएंगे, लिखते हैं परिभाषा, तो परिभाषा लिखेंगे। अगर मान लीजिए ये मैंने ऐसे ही शिक्षा के उद्देश्य को लेके एक उदाहरण बनाया हुआ है, तो अगर आप उसके बाद शिक्षा के उद्देश्य लिखते हैं तो शिक्षा के उद्देश्य लिखेंगे, और लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। तो ये सिनॉप्सिस देख के ही पता चल रहा है कि आपके आंसर में आपने इतनी चीज़ें लिखी है। अब सबसे पहले शुरू करेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना ब्लैक पेन से लिखे, फिर उसको अंडरलाइन किए। अब उसी लाइन से लिखना शुरू ना करके उसके नीचे लाइन से लिखना शुरू करेंगे। और प्रस्तावना ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक पेज भर दिए, वैसा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा तो 8 से 10 लाइन लिख के प्रस्तावना, और जहाँ पे प्रस्तावना आपका ख़त्म होता है वहाँ से 2 लाइन छोड़ने के बाद तब फिर आप अर्थ लिखिए। अर्थ लिख के उसको अंडरलाइन करिए, फिर यहाँ पे एक आप लाइन दीजिए और तब फिर यहाँ से लिखना शुरू करिए।
इसी तरह से जब भी जो भी पॉइंट आप लिखते हैं वो जहाँ ख़त्म होता है उसके बाद आप 2 लाइन गैप दीजिए और तब फिर लिखना शुरू करिए। जैसे अब देखिए परिभाषा लिखना है यहाँ, तो परिभाषा लिखे, उसके बाद 1 लाइन का गैप दिए। अब जिनकी भी परिभाषा आप लिख रहे हैं, जिन भी विचारक की, उनका नाम लिखेंगे, उसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा किए और उनकी ही भाषा में परिभाषा को लिखना है। अगर आप भूलते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा भूल के भी मत दीजिएगा और एक आंसर में कम से कम 2 परिभाषा होनी चाहिए। अब आपको लिखना है शिक्षा के उद्देश्य। तो जैसे कि शिक्षा के उद्देश्य को 3 भागों में बांटा गया है, तो सबसे पहले उसको सिंपल सा ना लिख के थोड़ा सा डायग्राम बना के लिख दिए कि जैसे ऐसे ओवल बना है, इधर 3 लाइन दे दिए एक जगह से ही और लिख दिए शिक्षा के उद्देश्य। आप चाहे तो एक जगह से भी यहीं से ऐसे आप सारे लाइन दे सकती हैं, ऐसे तो भी आपको आप लिख सकती हैं। और यहाँ 1 2 3 करके ऐसे आप नंबर देके और लिख दीजिए। अब चूंकि शिक्षा के उद्देश्य भी 2-3 भाग में बटे हुए हैं, व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय। अब आइए लिखिए शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य। तो ऊपर हेडिंग दे दिए शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य, फिर हम लिखेंगे कि शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। फिर उसके बाद आप एक डायग्राम बनाइए और इस तरह से लाइन खींच के और जितने भी आप 8-10 जितने उद्देश्य आपने याद किए हैं वो उसका यहाँ नाम दे दीजिए। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपका 1-2 पेज तो ऐसे ही, एक पेज ऐसे ही भर गया और जितने भी पॉइंट्स आपने याद किए हैं वो एक जगह लिख लिए, तो एग्जामिनर को भी पता है कि शिक्षा के उद्देश्य ये हैं, इसे ही आपने डिस्क्राइब किया होगा। और लिखते समय अगर आप किसी पॉइंट को भूल जाते हैं तो आप पलट के इस पेज को भी देख सकते हैं। इसी तरह से आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं। पहले हेडिंग दीजिए ब्लैक कलर से, फिर उसको अंडरलाइन कीजिए, फिर सारे जो पॉइंट्स हैं उसको डिस्क्राइब कीजिए और जो भी पॉइंट डिस्क्राइब कीजिए उसको 5 या 6 लाइन से ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है। बहुत लोग क्या होता है, एक पॉइंट लिखना है 10 तो 5 ही लिखेंगे, लेकिन उसको एकदम आधा आधा पेज पूरा डिस्क्राइब कर देते हैं और आधा पूरा पॉइंट भी नहीं लिखते। ऐसा गलत है। डिस्क्राइब करिए कम ही, 5 से 6 लाइनें डिस्क्राइब करिए, लेकिन अगर 10 पॉइंट है तो 10 ही पॉइंट लिखिए, क्योंकि अगर आप कुछ पॉइंट छोड़ देते हैं तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं अधूरा ही रह जाता है और उसमें आपका मार्क्स कट जाता है। अब जैसे कि आप लिख लिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप जितना भी पेज लिख लिए, तो लास्ट में निष्कर्ष आपको ज़रूर लिखना है, क्योंकि अगर आप निष्कर्ष नहीं लिखते हैं तो आपका आंसर अधूरा है और इसके मार्क्स कटते हैं। इसलिए हर एक आंसर के लास्ट में आप निष्कर्ष कंक्लूजन ज़रूर लिखें, तभी आपको एक क्वेश्चन के आंसर के फुल मार्क्स मिलते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किन्हीं को कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर कर दूँगी। ओके, तो ऑल द बेस्ट।